हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का 100 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, यानी ऐसा कौन सा मान है कॉस 30 डिग्री का जो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा मतलब दोनों आपस में बराबर हो। तो हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के जो पूरक कोण होते हैं वो आपस में मतलब कि बराबर वैल्यू देते हैं, यानी साइन आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, आपको मालूम है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया। हमको मालूम है आपको समझ नहीं आया, लेकिन हम आपको इसी तरीके से समझाते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री है तो कॉस को 60 होना होगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी फिर अगर कॉस अगर 30 डिग्री है तो फिर साइन को कितना होना होगा, साइन को 60 होना होगा, तो दोनों फिर 60 और 30 90 होगा, तब बराबर होंगे। यानी कॉस 30 डिग्री है तो अब साइन को 60 होना होगा, 20 डिग्री इसके पास है तो थीटा में कितना बैठेगा, 40 डिग्री बैठेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी इसको आपको इस तरीके से करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बड़ा ही शालीनता से देखिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, यानी क्या होगा। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा 1, और ये प्लस 2 है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा सर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, बी इज द राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन कितना हलवा क्वेश्चन था, यानी 2024 में पूछा गया है। मात्र 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मतलब कि तीसरा क्वेश्चन है कि 10a बराबर 8/15, तो मतलब कि कोसेक का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को 10 का मान दिया हुआ है आपको कि 10 कितना है, 10 बराबर आपका 8/15 है। आपको मालूम है 10 थीटा मालूम होता है आपको, p/b होता है, बिल्कुल सर 8/15 होता है। तो यहाँ से आप p का मान बोल सकते हैं कि 8 है और b का मान कितना है, 15 है। देखिए कुछ ट्रिपलेट होता है, जैसे ट्रिपलेट मतलब कि अगर 3 4 5, इसी तरीके से 8 15 17, इसी तरीके से हम आपको ट्रिपलेट एक वीडियो में आपको ट्रिपलेट सिखाएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे जब p का मान 8 आया, b का मान 15 आया, तो 100% है कि h का मान 17 आएगा। कैसे आप निकालिए, h का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना है 15 इसको, तो 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 289 आएगा, और इसका आप निकालिएगा वैल्यू इसका रूट का तो 17 आएगा, यानी 17 आया। यानी ट्रिपलेट से हम लोग बता सकते हैं 8 15 17। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। आपको अगर ट्रिपलेट का वीडियो चाहिए तो एक ट्रिपलेट का वीडियो मैं बताऊँगा आपको, उसमें से आपको 20 से 25 ट्रिपलेट बताऊँगा जो आपके लिए मतलब बहुत ही उपयोगी होगा, उसको आपको याद करना होगा। तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखिए कि PBH निकल गया, तो हमको कोसेक थीटा का मान निकालने बोला था, यानी कोसेक A का मान निकालने बोला। कोसेक A बराबर क्या होता है आपको मालूम है, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोसेक, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोसेक। यानी साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p, यानी h/p। h का मान कितना आया 17 और p का मान कितना है मेरे पास, p का मान देखिए 8, तो 17/8 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 17/8 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। ट्रिगो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसमें अगर सही अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा तो बहुत ही हलवा लगेगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x cos थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बराबर लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम आपको इसको 1 मिनट में कैसे बनाएं बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, आपको क्या करने बोला है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने बोला है।
तो ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी y है, तो हम क्या करते हैं x cos थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। x cos थीटा बराबर 1, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर y। बिल्कुल सर, हमको x स्क्वायर y स्क्वायर का मान निकालने बोला है, तो आप देखिए x को अकेले छोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा। बिल्कुल सर, तो x स्क्वायर निकाल लीजिए यहीं से, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरीके से आपको y स्क्वायर भी मतलब कि निकालना है, तो आप क्या कीजिए tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल, तो ये y स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर को घटाना है, बिल्कुल घटाना है। देखिए हम लोग एक आपको तरीका बताते हैं, हम आपको एक तरीका बताते हैं। tan स्क्वायर है यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos को अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल sec स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं आपको कि ध्यान से देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ देखिए, x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर का वैल्यू कितना है tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों को माइनस कर दिए। अब देखिए ध्यान से, ये cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। तो आप बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आया आपका। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था 2024 में। यानी क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हम इसको बनाए तो मज़ा भी आया और आंसर भी आया। यानी आपको मज़ा भी आना चाहिए और आपका आंसर भी आना चाहिए, ट्रिगो आपको यही कहता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर व्हाट। यानी फिर से वही बात कि आपको पूरक कोण मालूम होना चाहिए। आपको पूरक कोण के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा और cos थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल। तो साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है cosec थीटा, तो cosec और cos का जस्ट ऑपोजिट होता है sec थीटा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम लोग 90 माइनस थीटा वाला एंगल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि याद नहीं रहता बच्चों को याद नहीं रहता। तो हम बस ये बताएंगे कि जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो समझ जाइए कि वो पूरक कोण का खेल होने वाला है वहाँ पे। तो यहाँ नहीं, देखिए 50 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, 90 आ रहा है, पूरक का खेल खेलिए आप। कैसे कि tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं, जब वो एक दूसरे मतलब कि जब दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। और जब पूरक कोण बराबर होते हैं, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। ध्यान से देखिए, आप दोनों मान क्या हो जाएगा आपका, दोनों बराबर हो जाएगा। तो tan हम लोग ध्यान से tan 50 इसको भी बोल सकते हैं और tan 50 इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 tan 50 भी हो सकता है, ऑप्शन में है 2 tan 50 बिल्कुल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, आप ध्यान से, अब इसको 2 tan 50 हुआ। अब आपको अगर समझ नहीं आया तो हम इसको और तरीके से समझाते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे tan 50 को हम लोग tan 50 रहने दिए, cot को हम लोग tan में बदल दिए। क्यों, क्योंकि दोनों का अगर जोड़ अगर 90 होता है तो tan cot में बदल जाएगा। 40 है तो इसको 50 देंगे, दोनों का जोड़ 90 हुआ तो cot tan में बदल गया। अगर हम इस tan को अगर cot में बदल देते हैं तो ध्यान से देखिए, cot ये 50 है तो यहाँ पे 40 लिखना पड़ता, और यहाँ पे cot फिर 40 से रहता। तो ध्यान से देखिए, तो आंसर क्या होना चाहिए था उस केस में 2 cot 40 डिग्री। तो 2 cot 40 डिग्री किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ cot 40 डिग्री है, इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। 1 तो होगा ही नहीं आपका, और tan 50 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाता है 2 tan 50। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, यानी हम के लिए इजी भी लेकर के आए हैं और मॉडरेट भी लेकर के आए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन ए बटे cos ए इंटू cot ए। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, सबको मालूम है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बिल्कुल सर, ये मालूम है। इसी तरीके से अगर हम बोले कि cot थीटा क्या होगा, तो आप बताइएगा कि cos थीटा बटे sin थीटा।
बिल्कुल, ये भी आपको मालूम होगा, बिल्कुल मालूम है। तो हम इसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे देखिए ध्यान से कि साइन ए बटे कॉस ए है यहाँ पे, बिल्कुल, और मल्टीप्लाई है कॉट ए। कॉट ए के लिए हम लोग डायरेक्ट कॉट ए के लिए हम लोग कॉस बटे साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो कॉस ए बटे साइन ए लिख दीजिए यहाँ पे। ध्यान से देखिए, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी इसी अप्रोच के साथ आपको जाना है एग्जाम में। यानी क्वेश्चन आपका ट्रिगो का कैसा होने वाला है, आपके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि कितने मिनट में बनाएं। आप बस कलम उठाइए कि कलम पर तलवार और उस पर भी धार लगा लो, धार कम हुई तो बार बार लगा लो। निकल चुके जब विजय पथ पर तो जीत किया ये हार किया, जो गूंज ना पाए हर दिशा में फिर ऐसी हुंकार किया। तो आपको हुंकार भरना है। तो इस चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर 3/4, यानी टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आप कैसे टैकल कीजिएगा, ये आराम से कर सकते हैं आप। टेन थीटा बराबर क्या है? 3/4 है। बिल्कुल सर, 3/4। अब ये टेन थीटा बराबर 3/4 है तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा? पी बाई बी यानी 3/4 आ गया। यानी यहाँ से आप p का मान क्या बोल सकते हैं? p का मान 3 है और b का मान कितना है आपका? b का मान कितना है? 4 है। अब h का मान आराम से निकाल सकते हैं, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर में मतलब रूट चढ़ा दीजिए। आप क्या कीजिए? h का मान निकालने के लिए p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कीजिए। तो आपको मालूम है पाइथागोरस से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा? 9 + 16 बराबर 25 आएगा। 25 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 5 आएगा, यानी h बराबर 5 आ गया। आपके पास p भी h सब कुछ है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर तक पहुंच जाइए। कैसे कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये आपको ट्रिक मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी उस वाले ट्रिक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। p/h यानी p का मान कितना है आपका? p का मान 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कीजिए, और h का मान कितना है? 5 है, यहाँ पे 5 पुट कीजिए, और आंसर आपका 3/5। ऑप्शन नंबर डी हंसकर बोल रहा है कि आजा गले लगा ले मुझे, आजा गले लगा ले मुझे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट को। आप देखिए क्वेश्चन, अब फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से टैकल कीजिए। हम बस आपको मतलब कि आप अपने मन मस्तिष्क में चलाइए, हम बस आपके सामने मतलब एक हम आपके सामने बस बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। साइन ए बराबर क्या है? साइन ए बराबर 3/4 है। बिल्कुल सर, 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। बिल्कुल सर, p/h तो 3/4 आ गया। तो p का मान कितना निकल गया आपका? 3, और h का मान कितना निकल गया? 4। तो मतलब कि आपको b का मान कैसे निकालेगा? b का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? b का मान निकालने के लिए सर b जब भी देखिए ph जब भी h निकालना है तो जोड़ते हैं अंडर रूट में, और या p और b निकालना हो तो घटाते हैं। तो यानी b निकालना है तो आप क्या कीजिए? h में से घटाइए, 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए। बिल्कुल सर, घटा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कितना आ गया? 7, यानी बी भी आपका आ गया अंडर रूट 7। अब ऑप्शन नंबर देखिए, अब हम लोग कॉस निकालना है। कॉस ए बराबर होता है b/h। क्या होता है? b/h। b का मान कितना है आपका? b का मान है √7, तो यहाँ पे आप √7 बैठाइए, और h का मान कितना है आपका? 4, तो बस √7/4। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, सेम मतलब कि पीछे वाले क्वेश्चन को जिस तरीके से हम लोग टैकल किए वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आना आपका तय है। ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 3/5, देखिए ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर 3/4 है यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया साइन ए बराबर 3/5। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आने वाला आपका तय है, यानी 1 मार्क्स कंफर्म है ऐसे क्वेश्चन। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है? सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को
चुनिए, बिल्कुल ये सही विकल्प को हम लोग चुन लेंगे। फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। एग्जामिनर भी मतलब कि ध्यान से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस ए मतलब कि टेन स्क्वायर माइनस ए। तो आप बताइए सेक स्क्वायर माइनस ए टेन स्क्वायर माइनस ए बराबर 1 होता है, और ये 9 बाहर है तो 9 गुना 1 कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से मतलब कि टैकल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन सेक स्क्वायर माइनस ए बराबर 1। यहाँ पे 9 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सेक स्क्वायर होगा। सिर्फ सेक स्क्वायर माइनस ए बराबर क्या होता है, फिर से वही बात आप बताइए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बिल्कुल सर। तो अगर हम क्या करें, सेक स्क्वायर ए के तरफ 1 को लेकर के आए माइनस 1 हो जाएगा, और इधर टेन स्क्वायर ए उधर चले जाएगा तो बिल्कुल टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कैसे क्या है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस घबराना नहीं है। आपके लिए जो एमसीक्यूज लेकर के आए हैं बहुत ही आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। यानी हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल सर 1 होता है। ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल वही आपको मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे सेक है तो सेक के साथ जाएंगे नहीं, टेन के साथ अभी नहीं हम देखेंगे। हम कॉस और कॉसेक में डिफरेंस थोड़ा सा देखिए कि साइन का जस्ट मतलब कि ऑपोजिट होता है 1 बाय कॉसेक। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, बिल्कुल सर कॉसेक थीटा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये कॉस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रहता है सेक थीटा तो ऑप्शन नंबर सी होता। यहाँ पे साइन थीटा है इसलिए 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला है कि √3 यानी √3 गुना टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मतलब कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि √3 है, ये टेन थीटा बराबर कितना है, 3 साइन थीटा, बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं ये √3 यहाँ पे रहने देते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमेशा ट्रिगो में कहीं पे भी टेन थीटा देखिए तो कोशिश कीजिए वो साइन थीटा और कॉस थीटा में उसको बदलने का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा ऊपर में भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और ये √3 है ना, इस √3 को उधर भेज देंगे। या फिर हम लोग देखिए ध्यान से क्या होता है, ये √3 है ना, इसको रहने देंगे, बिल्कुल गुना 1 बटे कॉस थीटा है, इसको भी रहने देंगे 1 बटे कॉस थीटा। हाँ, ये 3 बचा हुआ है, इस 3 के लिए हम √3 गुना 3 लिख सकते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, तो एक रूट यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1 बाय कॉस आ गया। कितना आ गया, 1 बाय कॉस इज इक्वल टू कितना आता है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, √3 आया आपका, √3 आया। यानी कॉस थीटा अगर उसको ऊपर बुलाइएगा कॉस थीटा को, तो ध्यान से देखिए 1 बाय कॉस थीटा बराबर कितना आ गया आपका, √3 आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा। यहाँ से आपका मतलब कि कॉस थीटा का मान निकल गया। अब कॉस थीटा का मान निकल गया तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है कि b/h होता है, b/h, बिल्कुल सर b/h। तो h आपका कितना है, h बराबर √3 है, h बराबर √3 है, b बराबर आपका 1 है। तो p का मान कैसे निकालेगा, p का मान निकालेगा अंडर रूट करके h स्क्वायर में घटाइएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, और इसको 1 घटाइएगा तो होगा
कितना 1, तो 3 में 1 गया तो 2, अंडर रूट 2 आया, यानी अंडर रूट 2 आया पी का मान। अब आपको बोला है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। स्क्वायर था दोनों में तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर था दोनों में स्क्वायर कर देंगे। पी का मान कितना है मेरा, ध्यान से देखिए, पी का मान है √2, पी का मान है √2 और एच का मान कितना है, एच का मान है √3, √3। इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर से बी का मान कितना है मेरा, बी का मान 1 है, 1, और एच का मान कितना है मेरा, एच का मान √3, तो √3। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। इसको घटाइएगा तो 3 आएगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1/3 कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये 2018 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू पुट करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगा लेकिन बहुत ईजी था, आप इसको आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मतलब मान निकालना है आपको। ये क्वेश्चन में भी आपको वही अप्रोच लगाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे आपको मतलब कि तोड़ना है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे 3 है ना, 3 साइन में तोड़ दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होगा बिल्कुल, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए ये 4 जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको रहने देंगे, बिल्कुल रहने देंगे, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 गुना 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा मेरा था ही, इसको रहने देंगे, और बराबर 4 था। तो आप देखिए ध्यान से अगर कुछ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसको अगर हम लोग आगे लेकर के चले तो क्या हो जाएगा, हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 का, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। इधर भी रूट चलाइएगा और इधर भी रूट चलाइएगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 से रूट बाहर आ जाएगा, मतलब कि 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो 1/2 होगा। अब साइन थीटा का मान 1/2 आ गया, आपको निकालने बोला है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिए, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो हम लोग यहाँ से कॉसेक का मान निकाल लेंगे, और कॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, सेक। तो हम लोग यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि P का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, और ये H है, आपका H का मान कितना है, 2 है, तो आप B का मान नहीं निकाल सकते हैं, B का मान निकाल सकते हैं। B का मान क्या करते हैं, H में से घटाते हैं, तो 2 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये आपका देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका B का मान √3 आया। अब क्या आया, B का मान √3 आ गया। अब B का मान जब √3 आ गया तो आप आराम से निकालिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, बिल्कुल। कॉस का मान क्या होता है, b/h, तो इसका मान हो जाएगा h/b, फिर प्लस था प्लस, बिल्कुल। और ये कॉसेक थीटा तो जस्ट साइन का उल्टा होता है। तो देखिए साइन का मान अगर 1/2 है तो कॉसेक का मान 2/1 होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मान कितना निकाले हैं हम, एच का मान 2 निकाले सर, 2। अभी बी का मान कितना निकाले, √3, तो √3 प्लस 2,
देखिए ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको, मतलब 2/√3 प्लस 2, 2/√3 प्लस 2, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा है, ये बी इज़ द राइट आंसर। इसी अप्रोच के साथ आप मतलब कि क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जब मेंशन करते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि अब तक मतलब 5 क्वेश्चन, अब तक 20 क्वेश्चन हो गया, बस काफ़ी है, या 5 ही क्वेश्चन हो रहा है। आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं, आपको कंटेंट से मतलब रखना चाहिए। चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि cot थीटा बराबर 3 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसमें आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा। देखिए कि हम कैसे बताते हैं कि cot थीटा बराबर यहाँ पे 3 दे दिया है आपको, बिल्कुल। तो cot थीटा बराबर 3 दे दिया है, तो cot थीटा का मान क्या होता है आपको मालूम है कि cot थीटा b/p होता है, तो b/p लिख दीजिएगा यहाँ पे, b/p। और ये 3 है तो 3/1 कर दीजिएगा। यहाँ से b का मान 3 निकला, p का मान 1 निकला, तो h का मान आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा आप मान वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क रहा आपका, और इसका आंसर ये कौन सा ऑप्शन होता है ये आप बना करके कमेंट बॉक्स पर हमको आप कमेंट कीजिएगा, और हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, इसमें वैल्यू पुट करना है, सिर्फ टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। बिल्कुल चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से cot थीटा के बराबर है। अब cot थीटा के बराबर आपको मालूम है, cot थीटा जो होता है टेन थीटा का मतलब कि रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा का टेन थीटा का मान आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होगा। बिल्कुल सर। या फिर आप cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला मालूम है। आप cot थीटा का एक फार्मूला और है आपको कि cos थीटा बटे sin थीटा होता है। आप देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे है, आप वो फार्मूला लगा दीजिए। तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये वाला आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं और ये आपका आराम से बन जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इजी, लेकिन लग रहा है कि कुछ नया है, लेकिन है कुछ नहीं नया। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए 5 cos थीटा बराबर 3 है, बिल्कुल। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया भाई साहब, cos थीटा बराबर 3/5 हो गया, बिल्कुल। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h। तो यहाँ पे 3/5 आ गया आपका, तो b का मान कितना आ गया आपका, b का मान 3 आ गया, h का मान 5 आ गया। तो p का मान निकालेंगे, तो p का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h का स्क्वायर कितना हो गया आपका, h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में 25 होता है, बिल्कुल 25 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 16, यानी √16 बाहर आ गया 4, कितना आ गया 4। तो आपका p का मान यहाँ से निकल गया, p का मान कितना निकल गया 4, p का मान कितना निकल गया 4। अब आंसर आप कैसे पुट कीजिएगा, आंसर आपको निकालना है 3 tan थीटा। 3 tan थीटा यानी देखिए ध्यान से, 3 तो 3 रहेगा ही रहेगा, tan थीटा का मान होता है p/b। तो देखिए 3 तो रहेगा ही रहेगा, p का मान कितना आया आपका 4, तो 4 पुट कीजिए, और b का मान कितना है आपका फिर से 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा इजी था, बड़ा प्यारा था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए कि आपको मालूम है कि फिर से वही अप्रोच लगाना है कि tan थीटा बराबर होता है 3/4 यहाँ पे है, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, p/b आपका 3/4 आ गया, p का मान निकल गया 3, b का मान निकल गया 4। एक बात बताऊं, कभी भी अगर आपको p का मान 3 आए, b का मान 4 आए, h का मान 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। क्या है, h का मान 5 ही होगा, निकाल करके देख लीजिएगा आप। ट्रिपलेट का एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। तो p बराबर 3, b बराबर 4, h बराबर 5 निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको sin थीटा निकालना है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान क्या होता है, p का मान 3 है, तो 3 पुट कीजिए, और h का मान क्या है 5 है, तो 5 पुट कीजिए, और आंसर यहाँ पे आप चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
तो डरने वाली कौन सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A का मान ज्ञात करें। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन को एमसीक्यूज बना दिया गया। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एमसीक्यूज बना दिया गया है। ध्यान से देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A का मान क्या होगा। यानी 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 हम 15 cot A लिखेंगे यहाँ पे। 15 cot A बराबर 8, तो भाई साहब cot A बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/15। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है B/P, क्योंकि tan का होता है P/B, तो cot उसका होगा उल्टा। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे B/P हो जाएगा, B/P। तो 8/15। फिर से आपको बताए थे ट्रिपलेट में कि 8 आए 15 आए तो 17 आना तय है, 8 आए 15 आए तो 17 आना तय है, ट्रिपलेट कहता है बिल्कुल। तो फिर B बराबर हो गया आपका 8, P बराबर हो गया 15, H बराबर हो जाएगा 17 बिल्कुल। तो P का मान आपको यहाँ से PBH निकल गया। आपको साइन का मान पुट करना है। साइन A बराबर होता है P/H। बिल्कुल सर, P का मान कितना है, P का मान है 15, P का मान है 15 और H का मान कितना है, H का मान है सर 17। तो 15/17 ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। बिल्कुल ही ऐसे ही अप्रोच के साथ आपको पेपर देना है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से। बिल्कुल cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान ज्ञात करें। बिल्कुल cos A बराबर आपको दे दिया गया है, cos A का मान आपको 1/2 दे दिया गया है। आपको बोल रहा है कि 1 - 2 cos स्क्वायर A, लगता है उसको मालूम नहीं कि आप इसको 1 मिनट में कर लीजिएगा। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए कि cos स्क्वायर A का मान निकालना है आपको। तो फिर यहाँ भला होगा क्या कि अभी ये निकाल ले, बिल्कुल भला होगा अभी ये निकाल ले। तो cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा, आपको cos स्क्वायर A निकालेगा तो 1/2 पर भी होल स्क्वायर चला दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आ गया 1/4। आपको मान क्या निकालने बोला था आपको, 1 - 2 cos स्क्वायर A। 1 - 2 cos स्क्वायर A, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, अभी 2 का तो 2 ही रहेगा। cos स्क्वायर A का मान कितना निकाले अभी जस्ट हम लोग, 1/4 यहाँ पे ला करके बैठाइए, 1/4 काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 1 - 1/2। अब आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको 1/2 कर सकते हैं। कैसे, 1 में से आधा चले गया भाई साहब, आपके पास था 1 और आधा आपने खो दिया तो बचा कितना आधा, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 1/2। अगर आपको घटाना है तो घटाइए ना, बिल्कुल घटाइए, 1 - 1/2। तो एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 2 बैठाइएगा, यहाँ पे 1 बैठाइएगा, फिर से तो वही आएगा। अप्रोच लगाइए ना कि 1 है आपके पास पूरा में से आधा घटा दीजिए तो आधा ही बचेगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिगो के क्वेश्चन में बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है। अगर आप सही अप्रोच के साथ अगर रहे तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। sec A बराबर होता है 13/12, sec A बराबर है 13/12, तो cot A का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि sec है, sec किसका जस्ट ऑपोजिट होता है, cos का। बिल्कुल cos का ऑपोजिट होता है, तो cos का ऑपोजिट होता है तो आप इसको cos का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको tan का मान cot का मान, तो आप उसी अप्रोच से निकालिए जैसे हम लोग निकालते हैं। sec A बराबर है 13/12, बिल्कुल सर 13/12 है। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, cos का जस्ट ऑपोजिट। cos का फिर क्या होता है, हमको तो मालूम है कि cos का ऑपोजिट होता है sec, लेकिन cos का क्या होता है, cos का होता है B/H, B/H। तो इसका हो जाएगा H/B, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ये 13/12 आ गया। तो H का मान आपके पास 13 है, B का मान आपके पास 12 है। आपको हम बताए थे जब भी H B है, P निकालना हो या B निकालना हो, P निकालना हो या हो B निकालना, H में आपको है घटाना। तो H में घटाइए 13 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो आप क्या आंसर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो आपका घट करके कितना आ जाएगा, 5 2 25 और ये बाहर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। H बराबर कितना, P बराबर कितना आ गया आपका, P बराबर आ गया आपका 5। अब जैसे P बराबर अगर आप 5 लेकर के आ गए हैं तो cot का मान आप लेकर आ गए हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, cot A का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, cot का फॉर्मूला होता है B/P,
पी। बिल्कुल सर, b बाई पी। b का मान कितना है? b का मान आपका 12 है, 12 बिल्कुल। और p का मान कितना है अभी? 5, तो 12/5, 12/5 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे, आप ट्रिको के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलते हैं हम, देखिए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन, ये जो आपको हम मतलब कुछ ट्रिक्स बताए थे कि जैसे आपको त्रिकोणमितीय रेशियो जो याद रखना है तो कैसे रखेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बिल्कुल, ये आपको बना लेना है, ये तावीज बना लेना है आपको। और ऊपर में लिखना है कि सोना चांदी तोल। यानी एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी। बिल्कुल, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या? कॉसेक। और कॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉट। ये वाला तावीज याद रखिएगा, इसी तावीज से आपको मतलब आप अपने आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि tan a बराबर 4 हो तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिए, tan a बराबर 4 है आपका, आपको कुछ कौन सा अप्रोच लगाना है यहाँ पे? tan a बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 4 है। आप भाई साहब, आपको मालूम है कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी। यह आपको जन्मसिद्ध अधिकार है p बाई बी उसका। तो 4/1, तो p का मान यहाँ से आप रेशियो से निकाल सकते हैं, 4 आया, और b का मान 1 आया। तो h का मान कैसे निकालिएगा आप? फिर से आपको बताया हम कि जब भी निकालना हो p या निकालना हो b तो घटाना है, लेकिन जब h निकालना है तो रूट में आपको जोड़ना है, दोनों को जोड़ देना है पकड़ के। 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अंडर रूट 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ठीक है, p का स्क्वायर 4 16 17 आ गया। अब यहाँ पे आपको बोला है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बिल्कुल सर, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, पी का मान कितना है? 4, तो 4 उतारिए। एच का मान कितना है? √17, तो √17 लीजिए। और बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? 1, तो 1 लीजिए। और एच का मान कितना है? √17 है, √17 लीजिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो √17 यहाँ पे आएगा एलसीएम में, ऊपर 4 + 1, तो 5/√17 आएगा, 5/√17 आएगा। ऑप्शन नंबर कहीं पे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आपका यहाँ पे √17 होगा। बिल्कुल, ये 5/√17, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे रूट छूट गया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। कॉसेक थीटा आपको मालूम है साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉसेक साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हंस करके बोल रहा है, चीख करके बोल रहा है कि आजा आ लग जा गले। क्या? आ लग जा गले। आंसर यहाँ पे बिल्कुल गले लग गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको इसी अप्रोच के साथ जाना है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a² प्लस b² का मान ज्ञात करें। a² प्लस b² का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखना है आपको, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है a cos थीटा, आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जो वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए इधर। बिल्कुल, और इधर आपको क्या दिया हुआ है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इधर आपको दिया हुआ है बराबर 3। आपको देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को हम लोग दो तरफ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको a² प्लस b² का मान ज्ञात करने बोला है। यहाँ पे तो a² b² दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जोड़ने पर भी a² b² नहीं मिलेगा दोनों इक्वेशन को। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते हैं हम लोग, इधर के LHS को स्क्वायर, मतलब इधर के LHS पर स्क्वायर चलाएंगे, तो देखिए ऐसे स्क्वायर चला दिए, और तो इधर भी स्क्वायर चलाएंगे। इधर के LHS पर स्क्वायर चलाएंगे, बिल्कुल, तो इधर भी स्क्वायर चला देंगे। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बिल्कुल, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलता है a में स्क्वायर चलाओ, तो a पूरा क्या है? a में पूरा, a में अलग से स्क्वायर चल जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, पूरे में स्क्वायर चल गया तो a में स्क्वायर हो गया, प्लस फिर b में स्क्वायर चलाओ तो b का स्क्वायर तो होगा ही, साथ ही साथ sin स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो a² प्लस b²
प्लस 2ab, तो 2 तो आएगा ही। a का मान कितना है, a cos थीटा, तो a cos थीटा इंटू b का मान कितना है, तो b sin थीटा, तो b sin थीटा बराबर कितना है, 4 चौक 16 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये इक्वेशन 1 आपका सॉल्व हो रहा है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सर, इसको आप यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे भी वही अप्रोच करेंगे, a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, माइनस b का स्क्वायर प्लस करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab। बिल्कुल सर, तो a का स्क्वायर कीजिए फिर b का स्क्वायर कीजिए, तो a का स्क्वायर तो पूरे पर कर दिए, b का स्क्वायर ला करके b का स्क्वायर प्लस फिर उसके साथ तो cos स्क्वायर थीटा, उस पर भी स्क्वायर चलेगा, माइनस माइनस 2 तो 2 रहेगा। a का मान कितना है, a का मान है a sin थीटा, बिल्कुल, और b कितना है आपका, b cos थीटा। यहाँ पे आ गया बराबर 3 3 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए पहले इसको अरेंज करके एक जोड़ते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा बराबर 16 है। उधर वाले इक्वेशन को ला करके यहाँ पे लिखते a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा माइनस है, माइनस बिल्कुल सर 2a साइन थीटा इंटू b आपका क्या हो गया, cos थीटा बराबर कितना आ गया, 9। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए जोड़ने पर क्या होगा, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, a cos थीटा यहाँ पे है, बिल्कुल सर, a cos थीटा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो a है, cos थीटा यहाँ पे है, बिल्कुल, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, sin थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, ये वैल्यू पूरा कट जाएगा। ये कट गया तो आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए दोनों जगह a स्क्वायर है, तो आपका बचा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर, और यहाँ पे क्या बचा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, और ये 16 9 25 हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर को अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आपका, देखिए ध्यान से, a कॉम बाहर चले गया तो कितना बचा, cos स्क्वायर, b बाहर चले गया, सॉरी यहाँ पे a था, तो देखिए यहाँ पे a था, तो यहाँ पे भी a था, यहाँ पे ये a था, बिल्कुल ये था, तो a दोनों जगह a है, तो a बाहर चले गया तो a स्क्वायर हो गया, बाहर चले गया तो cos स्क्वायर बचा और साइन स्क्वायर बचा, बिल्कुल, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट और हम लोग चलते हैं, इसको b स्क्वायर दोनों जगह, तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर अंदर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 25। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1, तो बताइए आप कि a स्क्वायर इंटू 1 आया प्लस b स्क्वायर इंटू 1 आया बराबर 25 आया, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना आया आपका, 25 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यानी आपका ये क्वेश्चन बोलता है कि 4 tan थीटा, क्या बोलता है, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान ज्ञात करें। लगता है उसको आपको मालूम नहीं कि आप 2 मिनट में ज्ञात कर लीजिए, सॉरी मतलब कि 2 सेकंड में ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आप क्या बोलिएगा, tan थीटा बराबर 4/4, 4/4 कट गया तो आंसर आ गया कितना कि tan थीटा बराबर 1, बिल्कुल, tan थीटा बराबर 1। अब थीटा का मान, ऐसा tan का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे आपको 1 मिलता है, बिल्कुल सर, tan थीटा का चार्ट पढ़े हैं हम, वहाँ पे tan थीटा tan 45 का मान आपको मिलता है 1, tan 45 का मान आपको मिलता है 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी tan 45 पर जब जाइएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 1। आंसर
यहाँ देख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घड़ी के 1 मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। एक घड़ी है, अब घड़ी है तो सुई होगा, उसमें सुई होगा वो भी किसका, मिनट का। अब मिनट की सुई जानते हैं आपको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता होगा, 60 मिनट में घड़ी आपको कितना कोण बनाता होगा। ये घड़ी जो है 60 मिनट में आपका यहाँ पे मिनट का जो सुई है यहाँ पे है, घूमते 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 जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो 60 मिनट में जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया, 60 मिनट लगेगा उसको, जहाँ से शुरू किया वहीं पे आने में 60 मिनट लगेगा, यानी एक चक्कर लगाएगा। और जब एक चक्कर पूरा होगा यानी 360 डिग्री घूम लिया, 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी कभी भी आप याद रखिएगा कि कोई पॉइंट से जहाँ पे हम शुरू करते हैं घूमते घूमते उसी पॉइंट पर फिर से आ गए, यानी हम एक पूरा चक्कर लगाए। एक पूरा चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री का कोण बनाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बस आपको देख करके आंसर लगा देना था, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं ये क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको मालूम है साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपको मालूम है, 0 होता है। आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, 1। बिल्कुल सर, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। क्योंकि साइन का मान जब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो साइन का मान बढ़ते जाता है, थीटा की वृद्धि होने पर साइन का मान भी वृद्धि होता है। और साइन 0 डिग्री का मान अगर 0 हुआ, साइन 0 डिग्री का मान अगर 0 हुआ तो कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होगा, कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होगा। याद रखिएगा ये बात, अगर साइन 0 डिग्री बराबर होगा कॉस 90 डिग्री, ये बात याद रखिएगा आप बिल्कुल, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़िएगा तो पूरा कोण बराबर होते हैं आपस में, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जिस तरीके से। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री, बताइए साइन 90 डिग्री माइनस फिर कॉस 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपको मालूम है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बिल्कुल सर, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। तो बिल्कुल सर 0, तो 1 में 0 गया तो बचा कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें अप्रोच क्या था आपका कि पूरक कोण वाला अप्रोच लगाइए, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू मालूम है अगर कि साइन 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान आपको कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ए इंटू टेन ए बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए, कॉस ए इंटू टेन ए, आपको वही फॉर्मूला लगाना है टेन थीटा का कि साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पे तो कॉस ए है ही बिल्कुल मल्टीप्लाई में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। साइन हंस करके बोलेगा कि साइन ए इज़ द बॉस, बी नंबर आपका, बी से बॉस साइन ए, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका मतलब कि ये लगभग हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं, हम लोग 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स में पहुंच चुके हैं। तो सेक बी इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा आपको मालूम है, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक। आप देखिए यहाँ पे बोला है कि सेक बी इंटू कॉस बी, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 होगा। अगर आपको देखना है कैसे 1 होगा तो हम बता देते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है, हम लोग यहाँ पे अगर सेक बी को ऐसे लिख देते हैं, सेक बी, हम लोग कॉस के लिए 1/सेक नहीं लिख सकते, कॉस के लिए 1/सेक बी लिख सकते हैं। तो सेक बी से सेक बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 1। 1 कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 1 1 1 1, यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे आराम से आप इसको बना सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब आपका PYQ है, वहाँ पे मतलब कि मेंशन नहीं किया गया कौन से साल में पूछा गया है, लेकिन जिस भी साल में पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि आपको टेन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सिर्फ यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। हमको मालूम है कि स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ आएगा, लेकिन कुछ बनेगा तो रास्ता निकल जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ आपके पास, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 6। बिल्कुल सर, अगर हम पूरे LHS और RHS पर स्क्वायर कर दें, यहाँ से स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको कि a में स्क्वायर करो, b में भी स्क्वायर करो, प्लस 2 लेकर के आओ और a b को साथ में बैठा दो, मतलब a b गुना हो जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉट का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, फिर प्लस प्लस 2 लेके आएंगे, गुना कर करके टेन थीटा कॉट थीटा को बैठा देंगे, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 चौका 36, कोई दिक्कत नहीं। ये तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालने की बोला था हमको, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 तो 2 ही होता है, टेन थीटा के लिए हम लोग टेन थीटा तो टेन थीटा रहने दीजिए, अगर देखना चाहते हैं ये दोनों 1 होता है, और कोट थीटा के लिए 1/10 थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टेन थीटा कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ पे बचा कितना 36, और ये टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान ज्ञात करने बोला था आपको, रहने दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप इसका मान निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रहने दीजिए 36 है, वहाँ पे 36 माइनस, देखिए ये प्लस 2 है, गुना होकर के 1 2 गुना 1 2 ही होगा, उधर जब जाएगा तो घट जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 36 में 2 गया तो 34 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान कितना आया? 34 आया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डी इज द राइट आंसर। तो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 गुना कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यानी 2 गुना कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करिएगा? तो आपको मालूम है कि 2 कॉस थीटा बराबर √3 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? √3/2 हो जाएगा। बिल्कुल, आपको मालूम है √3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? कॉस का ऐसा कौन सा डिग्री है जो √3/2 देता है आपको? हमको इतना मालूम है कि साइन का 60 डिग्री देता है। अगर साइन का 60 डिग्री देता होगा तो साइन और कॉस क्या है आपको मालूम है? पूरक कोण है। आपको मालूम है साइन और कॉस पूरक कोण है। अगर साइन 60 जो वैल्यू देता होगा, कॉस 30 वो वैल्यू आपको देगा। यानी cos 30 का मान आपका आ जाएगा √3/2। cos 30 डिग्री इज द मतलब कि राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखना है आपको, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है a cos थीटा, आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जो वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए इधर, बिल्कुल। और इधर आपको क्या दिया हुआ है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इधर आपको दिया हुआ है बराबर 3। आपको देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को हम लोग 2 तरफ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करने बोला है। यहाँ पे तो a स्क्वायर b स्क्वायर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जोड़ने पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं मिलेगा दोनों इक्वेशन को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते हैं हम लोग, इधर के LHS को स्क्वायर, मतलब इधर के LHS पर स्क्वायर चलाएंगे, तो देखिए ऐसे स्क्वायर चला दिए, और तो इधर भी स्क्वायर चलाएंगे, इधर के LHS पर स्क्वायर चलाएंगे, बिल्कुल, तो इधर भी स्क्वायर चला देंगे। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बोलता है a में स्क्वायर चला, तो a पूरा क्या है? a में अलग से स्क्वायर चल जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। पूरे में स्क्वायर चल गया तो a में स्क्वायर हो गया, प्लस फिर b में स्क्वायर चलाओ तो b का स्क्वायर तो होगा ही, साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो आएगा ही। a का मान कितना है? a cos थीटा, तो a cos थीटा इंटू b का मान कितना है? तो b sin थीटा, तो b sin थीटा
बराबर कितना है 4 चौक 16 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये इक्वेशन 1 आपका सॉल्व हो रहा है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सर, इसको आप यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे भी वही अप्रोच करेंगे, ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, माइनस बी का स्क्वायर प्लस करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस 2ab। बिल्कुल सर, तो ए का स्क्वायर कीजिए फिर बी का स्क्वायर कीजिए, तो ए का स्क्वायर तो पूरे पर कर दिए, बी का स्क्वायर ला करके बी का स्क्वायर प्लस फिर उसके साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर भी स्क्वायर चलेगा, माइनस माइनस 2 तो 2 रहेगा। ए का मान कितना है, ए का मान है ए साइन थीटा, बिल्कुल, और बी कितना है आपका, बी कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया बराबर 3×9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए पहले इसको अरेंज करके एक जोड़ते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा बराबर 16 है। उधर वाले इक्वेशन को ला करके यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, माइनस बिल्कुल सर 2a साइन थीटा इंटू बी आपका क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 9। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए जोड़ने पर क्या होगा, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, ए कॉस थीटा यहाँ पे है, बिल्कुल सर, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो ए है, कॉस थीटा यहाँ पे है, बिल्कुल, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, ये कट गया। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए दोनों जगह ए स्क्वायर है, तो आपका बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर, और यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, और ये 16×9 25 हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आपका, देखिए ध्यान से, ए कॉम बाहर चले गया तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर, बी बाहर चले गया, सॉरी यहाँ पे ए था, तो देखिए यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे ये ए था, बिल्कुल ये था, तो ए दोनों जगह ए है, तो ए बाहर चले गया तो ए स्क्वायर हो गया, बाहर चले गया तो कॉस स्क्वायर बचा और साइन स्क्वायर बचा, बिल्कुल, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट और हम लोग चलते हैं, इसको बी स्क्वायर दोनों जगह, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर अंदर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1, तो बताइए आप कि ए स्क्वायर इंटू 1 आया प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 आया बराबर 25 आया। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया आपका, 25 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। चलते हैं हम लोग, ये लगभग संभवतः आखिरी क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइए हमको आपको कैसा लगा। अगर आप, तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, √3 सेक थीटा बराबर 2 होता है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी ये देखिए √3 सेक थीटा आप बराबर 2, यानी सेक थीटा बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब बताइए कि सेक का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो आपको 2/√3 देता है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो हम आपको याद करा देते हैं। कैसे, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, बिल्कुल सर, किसका होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर √3/2, क्योंकि उल्टा होता है ना, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये √3 ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे जो डिग्री होगा ना, ये डिग्री और यहाँ का डिग्री सेम होगा। अब बस इतना ही करना है हमको। बताइए कॉस का ऐसा कौन सा डिग्री है जो आपको √3/2 देता है। तो आप बोलिएगा सर अभी तो जस्ट बताए
cos 30 डिग्री। कितना? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री आपको देता है √3/2, तो sec 30 डिग्री देगा 2/√3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग हंसते खेलते बना लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए जोश के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने कंटेंट को बेहतर ढंग से रिवाइज करते रहें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को गौरवान्वित महसूस कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।